अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो ये प्रोग्रेस है जी अभी जावा अपनी क्या कहते हैं डव की पाई डव जो है अपनी ड्यूटी पे कायम और दायम है। ठीक है। और ये जो पेड़ है ये स्टिल अभी घूम घुमैया करी जा रहा है। अभी तक इसने नेस्ट तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तो ब्रीड का अभी तक कोई ख़ास सीन नहीं है। ठीक है। इसको आज तकरीबन 5-1 दिन हो गए हैं सेपरेट किए हुए। जैसा कि आपको उस टाइम भी बताया था कि ये दोनों पेयर इकट्ठे थे और एक ही नेस्ट में इन्होंने लेंग की और एक ही नेस्ट में ये दोनों पेयर बैठना शुरू हो गए थे। और 100% फिर उसमें यही होता है कि अनफर्टिलिटी आ जाती है या फिर ये है कि एक्सपायर हो जाते हैं दोनों एग्स। वो 15 दिन 18 दिन 12 दिन जो भी है वो पेयर दोनों ड्यूटी पे भी रहेंगे, बैठे भी रहेंगे और एग दोनों फिर भी हैच नहीं होंगे। तो ये 3 एग हो गए थे तो फिर उसको सेपरेट कर दिया था कि वो उधर लेन कर ले अगर सेपरेट में, क्योंकि एक ही केज था और नेस्टिंग बनी हुई थी 2-3, उसको नेस्टिंग पसंद नहीं आ रही थी तो इधर ही उसने भी लेन कर दी। अब सीन ये है कि ये जो तीनों एग हैं इस पेड़ के नीचे, तो ये तो तीनों फर्टाइल हैं। ये लास्ट वीक भी देखे थे और अभी तो ये माशाल्लाह ब्लैक हो चुके हैं। इट मीन कि इनमें बच्चा बन चुका है। तो मेरे मुताबिक तो ये तकरीबन 20 तारीख तक इनको हैच कर लेने चाहिए। ठीक है, मतलब 2-3 दिनों में मज़ीद इनको बच्चा निकाल लेना चाहिए। बाकी देखते हैं 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कोई ख़ास प्रॉपर गिनती मैंने नहीं की हुई थी, कोई डेट नोट नहीं की हुई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये तीनों बच्चों को हैच कर लेंगे। और ये मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम पे बैठी तो होती है नेस्ट में, लेकिन इसका कोई ख़ास अता पता नहीं लग रहा। ठीक है, फीड शीट भी इसकी अच्छी चल रही है, सब कुछ बेहतरीन है। मीटिंग शीटिंग मैंने इन दिनों नोट नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि ये 2-3 दिनों में ये हैच कर ही लेगी। बाकी इनको अभी मैं पालक डालने लगा था तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। ठीक है, ये पालक का मैंने इसका थोड़ा सा सलाद बनाया हुआ था इनके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, हम इनको भी एक ही चम्मच देंगे, क्योंकि जितना परिंदा है और जितना परिंदा चीज़ को खा सके, ज़्यादा डालने से और किसी भी चीज़ को ज़ाया करने से कोई ख़ास फ़ायदा तो होने नहीं लगा। क्योंकि अगर ये ज़्यादा खाएंगे या ज़्यादा दिन इनको अगर हम देंगे तो इनको फिर ये लूज़ मोशन हो जाते हैं। ठीक है, पालक चूँकि थोड़ी सी गर्म होती है तो ये मोशन होने का ज़्यादा ख़दशा हो जाता है, तो लिहाजा हम इसी में इसको देंगे। और दूसरा अभी कोई करंटली मेरे पास पार्ट पड़ा नहीं हुआ, तो यही फिर मैं इसके दाने के ऊपर फ़िलहाल डाल दूँगा। ठीक है, खाने के बाद ये इसको फिर मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि इनके जो पार्ट हैं वो भी दूसरे केज में पड़े हुए हैं, तो दूसरे में से लेके आना या जाना इतने वक्त में कौन पड़े। तो ये इनको भी मैंने डाल दिया। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह। ये बात फिर वही आ जाती है कि अगर कोई परिंदा किसी चीज़ पे एडजस्ट हुआ होता है तो वो उसको उसी टाइम अडाप्ट कर लेता है, खाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर एक परिंदे ने को पूरी अपनी लाइफ में कोई चीज़ देखी ना हो, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करते हुए नई डाइट पे, किसी नए सॉफ्ट फूड पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह ये खाएगा। अभी फीमेल तो आ गई है, लेकिन वो भी अभी दाने को ही चुग रही है। ये भी सुबह से नेस्ट में ही बैठी हुई थी। उम्मीद तो है, जैसे इनकी एक्टिविटी है मुझे लगता तो है इन्होंने भी लेन करनी है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। मैं आज थोड़ा सुबह लेट उठा हूँ, तो मॉर्निंग में असल में परिंदा जब उठ के थोड़ी सी रोशनी होती है तो खाना पीना कर लेता है। तो ये काफ़ी ज़रा खा पी के बैठे हुए हैं। ये तो खैर अपनी ड्यूटी पे है, अंडे सेक रही है अपनी, और उन्होंने भी काफ़ी दाना पानी खाया हुआ है। तो ये चलें इजी होके अपनी मर्ज़ी से जब इनकी तलब हुई तो ये खा लेंगे। तो बाकी वही बताना मकसद था कि पालक जो होती है ये अंडों के लिए, अंडों की मकदार के लिए, उनकी फर्टिलिटी के लिए
और इनके बॉडी स्ट्रक्चर को भी मज़बूत करती है और कैल्शियम की मिकदार को और आयरन की मिकदार को भी पूरा करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।